श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयुर्वेदाय नमो वाचाय नमो योगे सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। राष्ट्रीय जी और सिमर जी कहाँ हैं आपके क्लासमेट्स? पता नहीं सर, ग्रुप में मैंने मैसेज किया है। चलिए अपन शुरू करते हैं, सब लोग जुड़ते जाएंगे। तत्पर सूत्र का दूसरा अध्याय अपना यहाँ पर चल रहा है। दूसरे अध्याय में अभी तक हमने जो विषय पढ़ा वो विषय था पांच भावों से संबंधित। उससे आपको उसके संबंधित जो चार्ट है वो भी आज मैंने आपको शेयर करे, आप लोगों ने देख लिए यस। होंगे वो। तो यस। पांच प्रकार के भाव हैं। उन पांच प्रकार के भावों के जो भेद और उपभेद हैं उनकी चर्चा हमने की थी पहले वाले सूत्र में। औपशमिक शैको भावो मिश्र से जीव से स्वतत्व मौलिक पारिणामिक उच्च, इसमें पांच भावों के नाम हैं और उसका स्वरूप है। फिर इस अगले सूत्र में इनके भेद हैं द्वि नव अष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, 2 9 18 21 और 3। फिर अब क्रमशः इनके भेद शुरू होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम औपशमिक भाव। औपशमिक भाव के दो भेद, सम्यक व चारित्र्य। फिर क्षयिक भाव के 9 भेद, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। फिर शैवशमिक भाव के 18 भेद, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धे चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। औपशमिक भाव के 21 भेद, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन औदई। अज्ञान असंयत असिद्धत्व लेश्या चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदा। है ना, इस पे हमने ऑप्शन औदिक भाव के जो 21 भेद हैं वो पढ़े थे। फिर पारिणामिक भाव के जो 3 भेद हैं जीव भव्य अभव्यत्वानि च, उनकी चर्चा हमने यहाँ पर देखी थी। कल जो हमारी सूत्र की चर्चा हुई थी वो थी उपयोगो लक्षणम, जहां पर जीव का लक्षण जो है उपयोग हमने समझा उपयोग। था। है ना, और उपयोग किसे कहते हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा था। और उस उपयोग के जो भेद हैं उनकी चर्चा जो है वो शुरू होनी थी। तो उपयोग के भेद बताते हुए उन्होंने कहा था स द्विविधो अष्ट चतुर्भेदा यथाक्रमम, कि जो उपयोग के भेद हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं और 4 प्रकार के हैं। तो उपयोग के 2 भेद कौन कौन से हैं, 8 भेद कौन कौन से हैं और 4 भेद कौन से हैं? आइए वो अपन देखते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, उपयोग के सबसे पहले जो 2 भेद हैं वो है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये उपयोग के 2 भेद हैं। फिर माने ज्ञान और दर्शन जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। तो ज्ञान और दर्शन, ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। तो 8 भेद में सम्यक और मिथ्या दोनों इंक्लूड करते हुए हैं। तो 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान होते हैं वो भी आप पढ़ चुके हैं। तो 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान टोटल मिलाकर के जो 8 हैं, ये 8 भेद बनते हैं ज्ञानोपयोग के। और ज्ञानोपयोग जो है, उस ज्ञानोपयोग से पहले जो होता है वो होता है दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग माने जिसमें पदार्थों का सामान्य प्रतिभास हो। जिसमें पदार्थों का सामान्य प्रतिभास हो वह दर्शनोपयोग कहलाता है, और जिसमें पदार्थ का विशेष प्रतिभास हो वह ज्ञानोपयोग कहलाता है। विशेष माने भेद प्रभेद विशेषताओं सहित जो हम जानते हैं, और जो सामान्य जानते हैं, सामान्य जो है प्रतिभास है वह दर्शन है। उस दर्शन के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन,
अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, तो चक्षु, चक्षु, अवधि और केवल, ये चार प्रकार के दर्शनोपयोग के भेद हैं। तो इस तरीके से जो हमने सूत्र में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि उपयोग आत्मा का लक्षण है, और जो उपयोग आत्मा का लक्षण है वह स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद, कि वह जो उपयोग है वो दो प्रकार का है। फिर अष्ट आठ भेद हैं, और चतुर माने चार भेद हैं। तो चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन के भेद से ये हमने यहाँ पर देखा। समझ में आया आप लोगों को? चार, यस यस। आठ और दो भेद कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। अब यहाँ पर शिष्य कहता है कि स्वामी, मुझे ये समझ में आ गया कि जीव का लक्षण उपयोग है, और उपयोग के दो, आठ और चार भेद हैं। ठीक है, तो जो विविध प्रकार के जीव हैं, उनमें से कई जीव ऐसे होंगे, है ना, जिनको किन्हीं उपयोग होगा, किसी को कोई उपयोग होगा, अलग अलग जिसको जो ज्ञान होगा, है ना, और उस प्रकार से होगा। तो अब वे जीव कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से भेद होते हैं? तो यहाँ जीव के भेदों की बात जो है वो अब चलने वाली है 10वें और 11वें सूत्र में। मैं सूत्र बोलता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और फिर शुद्ध बोलने की कोशिश कीजिए। सिंपल है, संसारिणो मुक्ताश्च। बोलिए। संसारिणो मुक्ताश्च। संसारिणो मुक्ताश्च। हम्म, संसारिणो मुक्ताश्च। ठीक है, बहुत सरल। अगला देखिए, समनस्का मनस्का। समनस्का मनस्का। समनस्का मनस्का। समनस्का मनस्का। देखिए, अब इस सूत्र में क्या बताया जा रहा है, संसारिणो मुक्ताश्च। अब ये उपयोग के भेद नहीं बताए जा रहे हैं, जीव के भेद बताए जा रहे हैं। जीव के कितने भेद हैं? तो आचार्य बताते हैं जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। इस दुनिया में बहुत जीव हैं, ठीक है, अनंतानंत जीव हैं। उन अनंतानंत जीवों में से यहाँ किन जीवों की बात की जा रही है, कि अनंतानंत जीवों को भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, और वो है संसारी और मुक्त। ठीक है, तो संसारी और मुक्त, ये दो प्रकार के जीव हैं। अब देखिए, संसारी जीव जो पहला भेद है, उसके भी दो भेद कर रहे हैं, समनस्का और अमनस्का। समन सहित, मनस्क माने मन सहित। तो संसारी जीव जो हैं वो मन सहित और मन रहित, ऐसे दो भेद उनके हो जाते हैं। फिर से क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जीव के दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? संसारी और मुक्त। संसारी और मुक्त। एक मिनट में आपको, संसारी के दो भेद, मन सहित और मन रहित। तो संसारी जीवों के जो भेद हैं, मैं आपको एक, मैंने अभी आपको इसी से रिलेटेड एक चार्ट जो है वो आपके ग्रुप में भेजा है। आप उसको देखेंगे तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, उससे भी काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो संसारी जीव और मुक्त जीव, ये क्या है, ये जीव के दो भेद हैं। ठीक है, जीव के ये जो दो भेद हैं, संसारी और मुक्त, उसमें से संसारी जीव के दो भेद हैं, समनस्क और आई अमनस्क। आई आई आई। ठीक है, तो समनस्क माने मन सहित और अमनस्क माने मन रहित। तो समनस्क जो जीव हैं, मन सहित जो जीव हैं, वो कौन है? वो चारों ही गतियों में जो जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नरक हो और देव हो, वे चारों ही गतियों के जीव जो हैं, चार गतियां औदिक भाव में पढ़ी थी ना अपन ने, तो वे चारों ही गतियों के जो जीव हैं वे मन सहित हैं। और मन रहित कौन है? सिर्फ तिर्यंच गति के जीव जो हैं
वे ही मन रहित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त। संसारी जीव किसे कहते हैं, है ना? संसारी जीव कहते हैं जो कर्म के सहित हो। जो कर्मों से सहित हैं वे संसारी हैं, और जो कर्मों से रहित हैं उन्हें कहा जाता है मुक्त। तो संसारी और मुक्त जीव की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई? संसारी जीव किसे कहते हैं? जी सर, कर्म सहित जो है। जो कर्म सहित है। कर्म सहित है का मतलब क्या है? कर्म सहित होने का ही मतलब है कि अगर कोई जीव कर्म सहित होगा तो वो संसरण करेगा, परिभ्रमण करेगा, है ना, इधर उधर घूमेगा। और यहाँ इधर उधर घूमने का माने भटकने, भटकना माने एक गति से दूसरी गति, एक भव से दूसरे भव, एक शरीर से दूसरे शरीर, है ना। इस तरीके से जो इस संसार में जो साइकिल जो है ना, बर्थ की फिर रीबर्थ की, फिर यहाँ जन्म लिया वहां जन्म लिया, इस तरीके से वह जो भटकता रहता है वह क्या कहलाता है? वह संसारी जीव कहलाता है। और जो इन कर्मों से रहित हो जाता है वो कौन कहलाता है? वह मुक्त जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो कर्म सहित संसारी, कर्म रहित मुक्त। अब देखिए संसारी जीव के समनस्क और अमनस्क भेद किए, और संसारी जीवों के भी देखे और भेद जो आगे कर रहे हैं उसको अपन समझते हैं 12वें 13वें और 14वें नंबर सूत्र के माध्यम से। चलिए सूत्र बोलते हैं पहले। संसारेण स्त्रसस्थावरः, संसारेण स्त्रसस्थावरः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्वि इंद्रियादय त्रसः, द्वि इंद्रियादय त्रसः। सूत्र बोलने में आ रहे हैं आप लोगों को। संसारेण त्रसस्थावरः, संसारेण, ठीक है, त्रसस्थावरः पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्वि इंद्रियादयः त्रसः। ठीक है, इस तरीके से ये तीन सूत्र जो है वो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। सुखलाल जी सिंघवी माने जो ये एडिशन को जो अपन रेफर कर रहे हैं, इसमें एक हल्का सा अंतर जो हमें देखने को मिलता है सूत्र में, उसको भी अपन देख लेते हैं। श्वेतांबर एडिशन में संसारेण स्त्रसस्थावरः ये सेम ही है। पृथिव्यप तेजो की जगह पृथिव्यप, पृथिव्यप भुवन वनस्पतयः स्थावरः तेजो वायु द्वि इंद्रियादयः, है ना। इस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। आइए इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। संसारी जीव के इसमें भेद किए गए हैं। सबसे पहले संसारी जीव के कौन से भेद किए हैं? समनस्क और अमनस्क, मन सहित और मन रहित, जो अपन देख चुके हैं। फिर संसारी जीव के कौन से भेद किए हैं? संसारिणः त्रस स्थावरः। फिर संसारी जीव के दो भेद किए, त्रस और स्थावर। अब त्रस कौन कौन से हैं और स्थावर कौन कौन से हैं वो ही देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। पृथ्वी अंबु वनस्पतयः स्थावरः। तो स्थावर जीव यहाँ कौन कौन से गिनाए? पृथ्वी, वायु, पृथ्वी, अंबु माने जल, और वनस्पति माने वनस्पति। तो यहाँ तीन स्थावर जो है वो गिनाए। ठीक है, अब यहाँ हमें परंपरा भेद देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस परंपरा के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, ये जो तत्वार्थ सूत्र है उसमें स्थावर जीवों के तीन भेद किए, और तेज और वायु जो हैं उनको त्रस के अंतर्गत इंक्लूड किया है। ठीक है, वहीं आप अगर दिगंबर एडिशन में देखेंगे तो वहां पृथ्वी, जल, वनस्पति, तेज और वायु ये पांचों स्थावर में लिए गए हैं और त्रस को अलग से कहा है। ठीक है, तो श्वेतांबर परंपरा में जो तत्वार्थ सूत्र मान्य है उसके अनुसार पृथ्वी, अंबु माने जल, वनस्पति ये क्या है? स्थावर। स्थावर का मतलब क्या होता है ये हम आगे समझेंगे।
तेजो, वायु और द्वि इंद्रिय आदि जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो त्रस कहलाते हैं। ये हैंग हो गया है, 1 मिनट। चलिए, तो त्रस और स्थावर जीवों का भेद के देखो, सबसे पहले आप वो चार्ट ध्यान रखिए। जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त। संसारी जीवों के समनस्क और मनस्क ये भेद किए, समनस्क और अमनस्क भेद किए। और फिर संसारी जीवों के त्रस और स्थावर जो हैं वो भी भेद यहाँ पर किए। तो त्रस और स्थावर का क्या अर्थ है? जिसको त्रस नाम कर्म का उदय हो वह त्रस जीव कहलाता है, जिसको स्थावर नाम कर्म का उदय हो वह स्थावर जीव कहलाता है। ठीक है। त्रस नाम कर्म, ये देखिए, ये पढ़िए, त्रस नाम कर्म के उदय की और स्थावर नाम कर्म के उदय की पहचान क्या है? माने त्रस और स्थावर को हम कैसे पहचाने? दुख त्यागने और सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप में दिखाई देना, न दिखाई देना ही क्रमशः त्रस नाम कर्म के उदय की और स्थावर नाम कर्म के उदय की पहचान है। क्या द्विइंद्रिय आदि जीवों की तरह तेज कायक और वायु कायक जीव भी उक्त प्रवृत्ति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं कि उनको त्रस माना जाए? नहीं दिखाई देते। तो फिर उनको पृथ्वी कायक आदि की तरह उनको स्थावर क्यों नहीं कहा गया? उक्त लक्षण के अनुसार वे वास्तव में स्थावर ही हैं। देखो, ये समझने वाली बात है। हमें तो लगता है कि अभी जो हमें समझ में आ रहा था उससे क्या समझ में आ रहा था कि दोनों परंपराओं में भेद है। परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं कि वास्तव में पृथ्वी को, सॉरी, पृथ्वी आदि की तरह जो तेज कायक और वायु कायक जीव हैं, माने अग्नि कायक और जो वायु कायक जीव हैं, वास्तव में वे भी क्या है? वे भी स्थावर ही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक ये परंपरा हमें देखने को मिलती है ना? वास्तव में तो वे स्थावर ही हैं और उनको त्रस भी यहाँ देखने को हमें मिलता है। उनको त्रस रूप से भी उनका कथन जो है वो कहा गया है। ये देखिए, ये चार्ट आप लोग जो है ये ध्यान में रखिए। ठीक है। तो यहाँ संसारी जीव के कितने भेद हैं? संसारी जीव के दो भेद हैं। सबसे पहले कौन कौन से? कि स्थावर स्थावर और और त्रस। त्रस। ठीक है। तो एक इंद्रिय जीव जो है वे कहलाते हैं स्थावर, और जो दो इंद्रिय और दो इंद्रिय से अधिक इंद्रिय वाले जीव हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते त्रस। हैं त्रस। ठीक है। तो एक इंद्रिय कौन कौन से जीव हैं? पृथ्वी, जल, पृथ्वी। अग्नि, वायु और वनस्पति। ये क्या है? ये है एक इंद्रिय जीव। और त्रस कौन कहलाते हैं? जो दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो और पंच इंद्रिय हो। तो जो अभी हम समनस्क और अमनस्क भेद पढ़ करके आए हैं वो कौन से इंद्रिय जीव में होते हैं? वो पांच पंचेंद्रिय। इंद्रिय जीव में ही होते हैं। तो बाकी के 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव कैसे हैं? अमनस्क है। एक इंद्रिय के से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से बिना मन वाले ही होते हैं, उनके मन नहीं होता। पंचेंद्रिय जीव में ही दो भेद होते हैं कि उनमें पंचेंद्रिय में कोई जीव ऐसे भी होते हैं जो मन सहित भी होते हैं, कई जीव ऐसे भी होते हैं जो मन रहित भी होते हैं। तो वो कौन सी गति में होते हैं? वो सिर्फ तिर्यंच गति में ही होते हैं। मन रहित जीव कैसे हो सकते पंचेंद्रिय होने के बाद भी? हो मन सकते हैं, नहीं है होते कि हैं। हो सकते नहीं? नहीं, होते हैं। यहाँ सकते की बात नहीं चल रही है, होते ही हैं। जैसे कई जीव एग्जाम्पल। हैं,
कई कई जीवों का उदाहरण के रूप में आता है कि कई प्रकार के जो सर्प हैं या कई प्रकार के जो जीव हैं, इसमें जो वो उनके मन रहित है, लेकिन वे पांचों इंद्रियां जो है उनके पाई जाती है। तो विशेषकर सर्पों के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि वे मन रहित भी उनमें कई होते हैं और वे पांच इंद्रिय जीव जो है वे कहलाते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे जीव छिपकली हैं। भी पंचेंद्रिय जीव है ना शायद, छिपकली नहीं, नहीं है। चलिए, तो पांच इंद्रिय जो जीव हैं उन्हीं के संगी असंगी भेद हैं। और वनस्पति कायिक जो हैं, ठीक है, वनस्पति जो जीव हैं उन वनस्पति के दो भेद हैं। कौन कौन से? साधारण और प्रत्येक। साधारण और प्रत्येक में क्या अंतर होता है? साधारण का मतलब होता है ऐसे, माने ऐसे वनस्पति कायिक जीव जहां एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? साधारण वनस्पति साधारण। कायिक। ठीक है, जैसे कि जो कंद मूल है, तो कंद मूल क्या है? आलू है, साधारण प्याज है, प्याज वगैरह, आलू। गाजर है, ठीक है, और ये लहसुन है, अदरक है, ये जितने भी जमीकंद आदि पदार्थ हैं, ये क्या है? ये साधारण वनस्पति हैं। ठीक है, तो लौकी में, और देखो, लौकी और आलू दोनों में क्या है? दोनों ही वनस्पति हैं, लेकिन अंतर किस बात का है? एक साधारण आलू वनस्पति है और एक प्रत्येक वनस्पति है। ठीक है, एक में एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं और एक में एक शरीर के आश्रय से एक ही जीव रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को खाना सेम नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? और ये चार्ट को आप यस सर। हमेशा ध्यान रखिए। कई बार जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो ये तर्क देते हैं कि आप लौकी तोरई तो खाते हो ना, टमाटर तो खाते हो ना, उसमें भी तो जीव होता है। तो हम अगर मुर्गा खाएं, बकरी खाएं, तो क्या हो गया? उसमें भी जीव है, और आप जो लौकी तोरई खा रहे हो उसमें भी जीव है। दोनों ही तो एक ही बात है ना। एक ही बात है। इस चार्ट से आपको यही समझ में आ रहा है कि दोनों एक ही बात है? नो सर। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं सर। ठीक है, जिस बकरी को आप खा रहे हो वह बकरी संगी पंचेंद्रिय है, जैसे हम और आप हैं। उसको पांच सेंसेस हैं और वो मन सहित वाला जीव है। मन सहित प्लस उसके पांच इंद्रियां होने का। और जो हम लौकी तोरई आदि खा रहे हैं वह प्रत्येक वनस्पति है। प्रत्येक वनस्पति। वह सिर्फ एक इंद्रिय जीव है। तो एक इंद्रिय जीव और संगी पंचेंद्रिय जीव, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और दोनों की हिंसा समान नहीं है। ठीक है, दोनों की हिंसा में भी अंतर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ यस। पर स्थावर काय के जो पांच भेद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, उनके बारे में बताया गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि वनस्पति काय के भी दो भेद हैं, साधारण और प्रत्येक। साधारण, जिस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं वह साधारण कहलाते हैं। और साधारण में भी सूक्ष्म और बादर, ये दो भेद हैं। प्रत्येक में भी जिस शरीर का स्वामी एक जीव होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रत्येक वनस्पति। सर बादल का मतलब थोड़ा बताएंगे सर, क्योंकि मुझे कभी से जानने का है मन। बादर का मतलब थोड़ा होता है स्थूल। स्थूल। छोटा तो छोटा। हाँ, तो जीवों को भी दो भेद किए, साधारण और प्रत्येक में भी। तो साधारण जो जीव हैं वो वे भी दो प्रकार के होते हैं। एक, उनमें भी स्थूल और सूक्ष्मता का भेद जो है वो किया गया। अब ये जो स्थूलता और सूक्ष्म, बादर माने स्थूल, अब जो स्थूल कहा गया है वो आपकी दृष्टि से स्थूल नहीं कहा है। माने हमें तो दोनों ही जीव नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनकी रीजन। उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके कर्म उदय के अनुसार, है ना, उनको सूक्ष्म और जो स्थूल है ऐसा भेद किया गया। नाम कर्म की प्रकृतियों में ऐसा अंतर होता है, स्थूल नाम कर्म और सूक्ष्म नाम कर्म। तो जिनको स्थूल नाम कर्म का उदय होता है उस दृष्टि से कहा। ओके। ठीक है, चलिए अब हम अगली चर्चा की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने जीव को समझा। जीव क्या है, जीव का लक्षण क्या है, और वो उपयोग के कितने भेद हैं। ठीक है, फिर उपयोग के भेदों को पढ़ने के बाद हमने ये समझा कि जीव के कितने भेद हैं। तो जीव के दो भेद किए,
ठीक है, ये वो जो अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था वो ध्यान रखिएगा। उस जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जो कर्म सहित हैं, जो कर्म रहित हैं वे मुक्त हैं। अब जो कर्म सहित हैं उन्हीं के भेद प्रभेद शुरू हो रहे हैं। तो उनमें कौन कौन से भेद किए? त्रस और स्थावर के। स्थावर के कितने भेद हैं? 5 भेद। त्रस के कितने हैं? 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। पंचेंद्रिय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? समनस्क और अमनस्क हमने समझे। ठीक है सर। ठीक है, वनस्पति के भी 2 भेद हमने समझे, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो प्रत्येक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जीव के भेद प्रभेद वाला प्रश्न जो है वो आपके आ सकता है, और ये एक अच्छा है। तो ये सारे सूत्र का जो विषय है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब आप देखिए, हमने जब स्थावर और त्रस में अंतर किया तो अंतर किस अपेक्षा से किया था? इंद्रियों की अपेक्षा। कि जो एक इंद्रिय जीव हैं वे क्या कहलाते हैं? वे स्थावर कहलाते हैं। और द्वे इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के जीव जो हैं वे क्या कहलाते हैं? वे त्रस कहलाते हैं। तो उनमें जो हमने डिफरेंशिएशन किया, तो वो डिफरेंस का आधार भी क्या बना? इंद्रियां बनी। ठीक है, तो अब ये शिष्य प्रश्न करता है कि ये इंद्रियां कितनी होती हैं, इनका क्या स्वभाव होता है, इनके कितने भेद होते हैं। तो अब हम यहाँ पर इंद्रियों का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, सूत्र बोलता हूँ। पंचेंद्रियाणि द्विविधानि। बहुत सिंपल सिंपल सूत्र हैं, बोलिए। पंचेंद्रियाणि द्विविधानि। हम्म, पंचेंद्रियाणि द्वि वो नहीं आ रहा है सर। द्विविधानि। द्विविधानि, बहुत अच्छे। तो पंच इंद्रियाणि बहुत सिंपल है। पंच माने 5 5। 5 इंद्रियाणि माने इंद्रियां। इंद्रिय। तो माने सेंसेस। पंच इंद्रियाणि। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 5। 5 इंद्रियां जो हैं उनके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। पंच इंद्रियाणि, 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां 5 होती हैं। ठीक है, और फिर उसके भी कितने? द्विविधानी। उनके भी कितने भेद किए? 2 भेद। माने दो भेद। 5 प्रकार की इंद्रियों के भी 2 प्रकार हैं। समझ में आया क्या कहा? यस। हाँ इंद्रियों सर। के कितने प्रकार हैं? 5। 5। अब वे 5 प्रकार की भी इंद्रियां कितने प्रकार की हैं? 2। 2। ठीक है, वे 2 भेद कौन कौन से हैं? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, जो आगे नेक्स्ट सूत्र में आने वाले हैं। तो इसका मतलब अगर स्पर्शन इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय के कितने भेद हैं? 2, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। रसना इंद्रिय के 2, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय। तो 5 प्रकार की इंद्रियां जो हैं उन 5 प्रकार की इंद्रियों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। इंद्रिय। तो द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं और भावेंद्रिय किसे कहते हैं, उसे देखें, यहाँ पे बता रहे हैं। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। बोलिए, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्यु। सर एक नि, मिनट वापस से। निर्वृत्युपकरणे। निर्व सॉरी। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रिय। द्रव्य निर्वृत्युपकरणे देवेन्द्रियम्। निर्वृत्युपकरणे निर्वृत्युपकरणे। सॉरी। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम। लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम्। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्। बहुत लब्धुपयोगो अच्छे। भावेन्द्रियम्। देखिए, तो निर्वृत्ति और उपकरण ये क्या है? ये कहलाते हैं द्रव्येंद्रिय। और लब्धि और उपयोग जो है वो क्या कहलाता आगे है? चल रहा है। भावेंद्रिय। ये चारों सूत्र समझ में आए? यस सर। पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां 5 होती हैं। द्विविधानी, वे 5 प्रकार की इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? निर्वृत्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्रिय है। लब्धि और उपयोग ये भावेंद्रिय है।
ये 15वां 16वां 17वां 18वां सूत्र समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। देखिए, इसके बाद श्वेतांबर एडिशन में एक सूत्र जो है वो हमें देखने को मिलता है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। एक मिनट में खोल लो। देखिए, तो एक एडिशनल सूत्र भी हमें यहाँ देखने को मिलता है श्वेतांबर एडिशन में, वो है उपयोग स्पर्शादिषु। बोलिए सूत्र, बोलिए 19 नंबर का। उपयोग स्पर्शादिषु। हाँ, तो ये सारे सूत्र जो अभी तक जो चार हमने देखे, ये दोनों में ही कॉमन है। पंचेंद्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्ध्योपयोगो भावेन्द्रियम। ठीक है। फिर उसके बाद जो एक सूत्र है वो एडिशनल हमें देखने को मिलता है, उपयोग स्पर्शादिषु। ठीक है। तो उपयोग जो है वो इन स्पर्श आदि इंद्रियों में, इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें प्रवृत्त होता है। उपयोग, उपयोग क्या है जो अभी हम पढ़कर आए हैं। ठीक है। तो जीव का उपयोग लक्षण। जो है, उपयोग जो है वो स्पर्श आदि इंद्रियों में प्रवृत्त होता है। अब स्पर्श आदि इंद्रियां कौन सी हैं वो देखिए अगले सूत्र में बताए। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, पांच इंद्रियां बताई। आप लोगों को पता ही होगा। सूत्र बोलिए ये वाला 20वें नंबर का। स्पर्शन रसनन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। तो ये जो 20 नंबर का सूत्र है ये दोनों परंपराओं में है, लेकिन ये जो 19 नंबर का सूत्र है ये श्वेतांबर परंपरा में है, दिगंबर परंपरा में नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा 19 नंबर का जो सूत्र है। ठीक है। बाकी तो फिर हमारा कंटिन्यू जो विषय है वो दोनों में ही सेम है। तो एक जो नया एडिशनल सूत्र हमें 19 नंबर को देखने को मिल रहा है, उसका अर्थ आपको समझ में आया? बेसिक अर्थ सभी के मीनिंग समझ में आए? सूत्र का जो अर्थ है, फिर हम अभी एक्सप्लेनेशन जो है वो अभी हम समझेंगे। ओके सर। ठीक है। यस सर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अब एक दो लोग और जुड़ गए हैं। पंच इंद्रियाणी, इसमें क्या बताया कि इंद्रियां कितनी होती हैं? पांच। 5। द्विविधानी, अब वे जो पांच प्रकार की इंद्रियां हैं उनके कितने विधि माने प्रकार हैं? दो दो। प्रकार हैं। दो कौन प्रकार। कौन से दो प्रकार हैं? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। भावेंद्र। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। ठीक है। और जो उपयोग है वो क्या है? उपयोग स्पर्शादिषु, उपयोग जो है वो स्पर्श आदि विषयों में प्रवृत्त होता है। तो स्पर्श आदि तो कौन कौन से हैं वे आदि? तो बता रहे हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्राणी। श्रोता नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पांच इंद्रियों के नाम जो हैं, जो सबसे पहले पंचेंद्रियाणी, देखो इस सूत्र में जो पांच इंद्रियां बताई वो पांच इंद्रियों की डिटेलिंग जो है वो 20वें नंबर सूत्र में बताई कि वे पांच इंद्रियां जो हैं वे कौन कौन सी हैं। क्लियर हुआ? सूत्र की मीनिंग सभी को समझ में आई? यस। 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 चलिए अब अपन थोड़ा सा समझते हैं इंद्रियां क्या होती हैं। इंद्रियां मैं आपको पहले बताकर आया हूं। कहाँ बताई थी? कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? नहीं याद है? तद इंद्रिय अनिंद्रिय क्या है? निमित्तम, मति ज्ञान के सूत्र में ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आप लोग कितनी यस जल्दी सर। भूल जाते हो।
क्या कर रहे हो? अभी अपन दूसरे ही अध्याय पे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप लोग अपने तरफ से नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सूत्रों को उच्चारण नहीं करोगे, तो ऐसे ही भूल जाओगे। ठीक है। फिर कल दो चार लोग जो आए थे ना यहाँ प्राकृत की क्लास पढ़ने, फिर हमारे सामने कह रहे थे सर बहुत है, हम क्या करें। कुछ नहीं करो, समय निकाल करके स्वाध्याय करो। ठीक है, यही एकमात्र उपाय है, वरना आप भूल जाएंगे। तो सूत्रों का मैंने आपसे कहा था कि इनका उच्चारण करिए, इनको रोज बोलिए। कितना समय लगे एक अध्याय को बोलने में आपको? अगर एक फ्लो आ गया तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और जब आप बोलते हो तो फिर उसका अर्थ, मैं आपको सूत्र की मीनिंग क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप जब भी वो सूत्र बोलो तो उसका अर्थ ख्याल में आए। तो अगर आप उसको रोज पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप ही उसकी मीनिंग ख्याल में आएगी। तो ये दिक्कत नहीं होगी जो अभी हो रही है। तो वो तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। हमारे गुरुजी दृष्टांत देते थे, माँ खाना बना सकती है, थाली में दे सकती है, ज्यादा से ज्यादा तोड़ के तुम्हारे मुंह में डाल सकती है। चबाना और लीलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, वो थोड़ी ना कोई दूसरा आके कर देगा। ख्याल में आ रहा है? मैं आपको समझा सकता हूँ, मटेरियल दे सकता हूँ, दोबारा समझा सकता हूँ, आपको जैसे समझ में आए आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, है ना। क्वेश्चन बैंक दे सकता हूँ, सब चीजें दे दूंगा। कि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, लिखना तो आपको ही पड़ेगा, उतना तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करिए। ठीक है। सर जैसे एग्जाम आप देने के लिए आप जैसे यही आप बोलेंगे अध्यापकों अभी? से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो अच्छे से पढ़ाएं, ऐसे अध्यापक भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और उनके प्रश्नों का जवाब दें। और सर फिर जब इतना अच्छा पढ़ाते, इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। लाइफ लॉन्ग याद रहेगा सर आपका पढ़ाया हुआ। लाइफ जब लॉन्ग, हम जब रिवीजन करने बैठेंगे सर तब। लाइफ लॉन्ग मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, आप अभी नहीं बताते हैं। लाइफ लॉन्ग तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। रिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए रिवीजन होने के बाद आपको 1 वीक बाद में पूछिए आप मुझसे। 1 वीक अच्छा, बाद में सर। ठीक है ठीक है। टाइम मीनाक्षी मिलेगा जी ने हमको मुझे पढ़ने के लिए। विश्वास दे, मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति भी मिल जाए ना तो मुझे खुशी हो कि चलो सर 1 वीक बाद पूछिए 17 लोगों मुझे। में से 17 स्टूडेंट्स हैं, उन 17 लोगों में से कम एक व्यक्ति को मैं तैयार कर पाया जिसने तत्कार सूत्र को हृदयंगम किया है। हृदयंगम समझते हो? बाय मीनाक्षी जी हार्ट। तो समझते होंगे बाय हार्ट। बाय बाय हार्ट। हार्ट। कि जिसने तत्कार सूत्र को टेबल पर नहीं रखा है, अपने दिल में रखा है, अपने हृदय में रखा है, ऐसा एक व्यक्ति भी आप में से तैयार हो जाए ना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो इंद्रियां सर 2 प्रकार की हैं। इंद्रियां क्या होती है मैं समझा के आ चुका हूँ। इंद्रियां जो 3 मीनिंग बताए थे मैंने इंद्रिय के, एक ही बता दो 3 में से। मैंने आपको 3 मीनिंग बताए थे कि इंद्रियों के 3 मतलब निकलते हैं, कि इंद्रिय मतलब क्या, 3 मीनिंग्स। अरे आप लोग चाहें तो जब हम आपको ये पीपीटी शेयर कर रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ध्यान रखने के लिए। अगर ध्यान नहीं लिखना है आपको तो कायदे से लिखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। इंद्रिय, उसके 3 मीनिंग कौन कौन से हैं वो आपको लिखने चाहिए अपनी राइटिंग में। अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सब लिखा हुआ है, सब इंद्रिया जिन अपने चिन्हों के तैयार। द्वारा पदार्थों को जानता है। हम्म।